नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आग न्यूज 24। हम इस समय इको गार्डन लखनऊ में हैं। यहाँ पे जो किसान एकत्रित हुए हैं अपने मुद्दे को लेकर, एमएसपी को लेकर, उस पे क्या इनसे चर्चा सरकार के द्वारा की जा रही है, सरकार इनकी बातों को कहाँ तक मान रही है, और अगर इनकी बातों को नहीं मान रही है तो कहीं ना कहीं सरकार ये गलत कर रही है। और ये किसान अपनी बात अगर सरकार से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? बिचौलिया कौन होगा? क्या सरकार ने कुछ दलालों को रखा है जिसके माध्यम से बात हो सके? अगर उनके पास कुछ दलाल हो तो भी इनके पास भेज दें। हम तो अपने चैनल के माध्यम से सरकार को यही बताना चाहते हैं कि देख लीजिए इन किसानों की हकीकत, और किसान कितना करता है, दूसरों को के पेट को भरने का काम करता है, इतने दिन से लंगर चला रहा है, फ्री में बांट रहा है। आपको तो इनका पैसा इन्हीं को देना है, फिर भी आपको दिक्कत हो रही है। तो हम थोड़ा सरदार जी से ये पूछना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? जैसे कि पूर्व में इनका निर्धारित था किसान महापंचायत जो थी वो लखनऊ इको गार्डन में होनी थी, और आज वो हो रही है। अगर ये पंचायत हो रही है तो इसका क्या निर्णय लेगी सरकार इस पंचायत पे, तो थोड़ा इनसे ही हम जानेंगे। नमस्कार, आप इनसे जानते हैं। नमस्कार। ऐसा ना, जो सरकार ने कानून बनाए जी और वापस ले लिए, इनसे हमें कोई लाभ नहीं है। हम लोगों ने कहा हमें कानून चाहिए नहीं, बेवजह थोपे गए और वापस ले लिए, कोई लाभ नहीं है। जो एमएसपी पे गारंटी है, जो महंगाई बढ़ाई है सरकार ने, डीजल का रेट बढ़ा है, पेट्रोल का रेट बढ़ा है, खाद की ब्लैकी हो रही है और खाद नहीं मिल रही। बिना खाद के हम लोग गेहूँ बो रहे हैं, बिना खाद के बो रहे हैं, बिना खाद के गेहूँ बो रहे हैं। और 1800 रुपए में खाद का कट्टा है, 1100-1200 में खाद का कट्टा नहीं है, ब्लैक बिक रहा है। तो हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए आप कि जो खाद का कट्टा ब्लैक में दुकानों पे मिलता है, वही खाद का कट्टा सरकारी संस्थानों पे क्यों नहीं मिलता है? वो कह देते है नहीं, वहाँ कह देते है नहीं। जिससे उनके पास कहाँ से जाता है? सरकार देती है 2 नंबर में, 2 नंबर में सरकार भी मिली है उन्हीं के साथ में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सरदार जी ने साफ शब्दों में कहा है कि वही किसान खाद लेने जाता है, जो सरकार के संस्थान है वहाँ कह देते हैं नहीं है, वही खाद आपको बाहर मिलती है। तो जाहिर सी बात है ब्लैक मार्केटिंग है, और ब्लैक मार्केटिंग अगर हो रही है तो इस पे सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, और अगर कदम नहीं उठाती है तो वो आज दलालों के साथ खड़ी है। और भी जानेंगे इनसे और क्या समस्याएं आ रही, जैसे बिजली का बिल है, वो काफी लोग बता रहे हैं कि बहुत महंगा हो गया है। बिजली का बिल बहुत बढ़ गया, डीजल बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा। तो क्या किसान फिर से अपने परंपरागत खेती की तरफ, जैसे किसान बैलों से खेती करता था, वहाँ लौटने की कोशिश कर रहा है क्या? जैसे हम लोग कृषि करते हैं, कृषि में जो दवाइयाँ पड़ती हैं और जो उन फैक्ट्रियों को जो सरकार बत्ती देती थी, कोयला तो उन्होंने बंद कर दिया, अडानी पानी को कोयला दे दिया, कोयला अडानी दे नहीं रहा। जो प्लांट 12 घंटे चलता था वो 6 घंटे चल रहा है। क्या 6 घंटे में पूर्ति हो जाएगी माल की? नहीं होगी है। और जब 6 घंटे में पूर्ति नहीं होगी, 4 गुना शक्तिशाली दवाइयों का रेट बढ़ गया है। ये भी सरकार की गलती है, क्योंकि वो सरकार अब काश्तकार को मारना चाहती है, ना किसी ढंग से काश्तकार को मारना चाहती है। अगर पावर प्लांट का 12 घंटे चलेगा तो हमारी पूर्ति होगी माल की, और अगर हमारा पावर प्लांट 6 घंटे चलेगा तो पूर्ति नहीं होगी। और सरकार ने क्या कर रखा है, गर्दन फिर दबा रही है। गर्दन इसलिए दबा रही है कि पावर प्लांट की शक्ति उन्होंने 6 घंटे कर दी है, जहां पर जो फैक्ट्रियां हैं और जहां पर कोयला है, कोयले की प्रॉब्लम आ रही है, और वो 6 घंटे में माल नहीं मिल रहा है। कपड़ा महंगा इसलिए हो रहा है, अनिशक्तिशाली पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इसलिए महंगा हो रहा है। और इसमें इस समय तो काश्तकार के साथ में मिल वाले भी मर रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे पूछा कि डीजल और पेट्रोल जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो क्या किसान फिर से अपने पुराने परंपरागत खेती की तरफ लौटेगा, जैसे कि पहले बैलों से खेती होती थी? क्या उधर लौटने की कोशिश कर रहा है क्या किसान? नहीं, किसान की मजबूरी है लौटना, लौटता तो नहीं है, सबके पास मशीनरी है। लेकिन जैसे और देश जो है वो टेक्निकल खेती कर रहे हैं, तो क्या हम टेक्निकल खेती को छोड़ के पीछे की तरफ जा रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम लोग आगे की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर सरकार हमसे कहती गुड़ बोइए, मूंग बोइए, उसका हमें रेट नहीं मिलता, तिल बोइए, उसका रेट नहीं मिलता। जब हम लोगों से फसल बिक जाती है उसके बाद में उसका रेट 4 गुना हो जाता है। आज लाही का रेट क्या है बताओ? 8-9 हजार को कुंटल है लाही, और जब हमारे लोगों के पास होती है 3,000-4,000 को। ये इनका मेन फंडा है अडानी पानी के ग्रुप में डंप करना, माल डंप करने के बाद में उसका रेट 4 गुना 10 गुना करना। अब मोदी योगी ने कुछ दिया थोड़ा हमें, मोदी ये माल फिर अडानी पानी के गोदामों में जाएगा, ये माल फिर वहीं से महंगाई कम नहीं होने वाली है।
एक बात बताइए, एक 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 मतलब खड्डा खोदा, उसने कटाली रेत की निकाल ली, उसके बाद में उसी में डाल दी, वो तो बराबर हो गई। इन्होंने कानून हमारे लोगों को थोपे थे, हम लोगों को नहीं मंजूर है, इन्होंने कानून वापस ले लिया, हमें क्या लाभ हुआ उससे? मतलब बीमारी नहीं है फिर भी दवा दी जा रही है। फिर भी दवा दी जा रही है। हम कह रहे हैं हमें बीमारी नहीं है, हमें दवा चाहिए नहीं, उसका फायदा क्या हुआ? महंगाई तो वैसे बढ़ रही है ना, महंगाई के ऊपर काबू कहाँ से है? जैसे 750 किसान के आसपास लगभग अपनी जान गंवा चुके हैं यहाँ, तो क्या ये जो संगठन आपका है उसके लिए कुछ कहना चाहेगा? नहीं, जो हमारे 700-800 किसान जान गंवा चुके हैं वो हमें कभी नहीं भूलेगा, वो इतिहास में लिखा गया, वो कभी नहीं भूलेगा, किताबों में छप गया, वो बोलने वाला नहीं है। 700-800 जान जाने के बाद में इन्होंने कहा कानून वापस ले रहे हैं। अरे भैया हमें चाहिए नहीं, ले क्या रहे हैं वापस? हमें MSP पे गारंटी दो, हर चीज पे बिजली का बिल कम करो, बैंकों का ब्याज कम करो। अब एक काश्तकार ने 4-4 बैंकों से कर्ज लिया और ये कह रहे कर्ज दियो। काश्तकार कर्ज क्यों दे? इन लोगों ने कर्ज क्यों दिया? हमें प्यास लगे, हम तो भूखे थे, हमें गन्ने का पैसा नहीं मिला, रेट धान का नहीं मिला, गेहूं का नहीं मिला, हम गए बैंक वाले के पास, उसने हमें लोन क्यों दिया? आप कह रहे 4 बैंकों से लोन है सरदार काश्तकार का, उन्होंने 4 बैंकों से क्यों दिया? जब हमें रेट मार्जिन मिला था फसल का, 4 बैंकों से लोन क्यों लेते? हम लोन क्यों जमा करें? अगर यही हालात रहे सरकार के, कोई लोन नहीं जमा करेगा, सरकार जो मर्जी कर ले। जैसा कि ये कह रहे हैं कि हमने 25 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे 25 रुपए को रेट है, महंगाई तो 10 गुना बढ़ा दी है और रेट 25 रुपए बढ़ाया है, कहाँ पर पड़ता जाएगा हम लोगों का? तो आज गन्ने की सुलाई 18,000 एकड़ है, हमारे जमाने में जब हम छोटे थे 3,000 एकड़ थी, 18,000 और 3,000 15,000 का फर्क है। वो महंगाई कितनी बड़ी है? 25 रुपए में क्या, उस समय भी गन्ना 250 में बिकता था, पेमेंट एक साल का नहीं मिला। हम लोगों को अभी तक गन्ने का पेमेंट ही नहीं मिला है। पेमेंट नहीं मिला, लेकिन ये तो कह रहे थे हम 14 दिन में पेमेंट। सब गलत कह रहे हैं। हम लोगों को 21 जनवरी 2020 के बाद पेमेंट नहीं मिला और इधर का सीजन फिर हम दे रहे हैं। जब फिर आप गन्ना दे रहे हैं और इतना पेमेंट नहीं मिला है तो हम लोग कहाँ से कर्जे दे पाएंगे? बिजली के बिल हम कहाँ से दे पाएंगे? तो इस पर किसान सरकार से क्या कह रहा है? कह रहा है जी बिल्कुल हम लोग घाटे में चले गए हैं, घाटे में खत्म होने जा रही है, किसान एकदम परेशान हो गया है। जैसा कि हम और चीजें पूछेंगे कि आपके ही बच्चे जो बेरोजगार हैं, उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उनके लिए कर्जे उठा करके किसी को विदेश भेज रहे हैं, किसी से घर पे काम करवा रहे हैं, किसी से गोबर डलवा रहे हैं, यही सब हो रहा है। कोई नौकरी तो मिली नहीं किसी को। हम लोगों को किसी का कोई सरदारों का लड़का कहीं कोई नौकरी पे बताइए। जैसे कि सरकार बार बार ये कहती है कि गवर्नमेंट जॉब ही एक ऑप्शन नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी ही दी जा सकती है। ये कह रहे हैं कि जैसे हम कुछ उद्योग धंधे लगा सकते हैं, उसमें भी काम कर सकते हैं, लोगों को काम दे सकते हैं। तो इस पर भी किसान कुछ कहना चाहेगा क्या? किसान क्या, इनका इंटरेस्ट ही बहुत है बैंकों का जी, हर महीने के ऊपर इंटरेस्ट है, महीने के महीने, तो वो कहाँ से आदमी दे पाएगा? कोई उद्योग लगाएगा तो इंटरेस्ट ही इतना नहीं दे पाएगा, बिजली के बिल इतने हैं वो नहीं दे पाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम किसानों से मिले जो कि लंगर चला रहे थे। यहाँ के किसानों ने हमको बताया अपनी समस्याएं, और लोगों से मिलेंगे और समस्याएं जानेंगे। तो इसी क्रम में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और आगे ले चलते हैं और देखेंगे कि लंगर जो चल रही है वहाँ पे रोटियां बनाई जा रही हैं और सरदार जी लोग रोटियां बना रहे हैं। तो हम इनके बीच में आ गए हैं और इन्हीं से जानेंगे कि सरदार जी रोटियां बना रहे हैं तो क्या कितने लोगों के लिए बना चुके हैं अभी तक? आज सुबह से 4-5 क्विंटल आटा बना चुके हैं जी। और चावल का पता नहीं कितने के बन गए हैं। चावल का भी पता नहीं है? हाँ, कितने कट्टे लग गए हैं, कितनी सब्जी लग गई है। तो क्या ये लंगर कंटिन्यू चल रही है? ये लंगर गुरु महाराज का है, वो बैठे महाराज जी हमारे जी जी, गुरु जी बैठे हुए हैं। ये लंगर कंटिन्यू चल रही है? हाँ चल रही है, ये कार सेवा का लंगर है, ये चल रहा है महाराज जी का। ठीक है, ये चलता रहेगा? चलता रहेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि काफी मात्रा में लोग हजारों की संख्या में खा चुके हैं, तो क्या अभी हजारों के खाने की व्यवस्था है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे शाम तक चले चाहे रात के 12 बजे तक चले, मतलब परमानेंट की व्यवस्था है? ये परमानेंट चलता रहेगा। जनानी चाहे पकाएं चाहे ना पकाएं, आदमी पकाएंगे। अच्छा, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में यहाँ किसान भी हैं और लंगर चलाने वाले भी हैं। ये लोग लंगर चला रहे हैं और कोई यहाँ से भूखा न जाए, इसकी सोच को रख के अपने अंदर आए हुए हैं कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति भूखा न जाए। महिलाएं भी हैं जो कि अपना योगदान दे रही हैं। हम इन लोगों से ही पूछेंगे कि ये क्या करना चाहती हैं और यहाँ आई हैं तो इनकी श्रद्धा क्या है लोगों के प्रति, और कितना अभी सुबह से कितना काम कर चुकी हैं। नमस्कार दादी। नमस्कार भैया। क्या नाम है? जसवीर कौर। जसवीर कौर। और जी हम आपसे पूछेंगे कि
ये जो सुबह से आप लगी हैं, तो क्या इसके लिए आपको कुछ पेमेंट भी होता है या आप लोग नहीं, हम लोग सेवा में हैं। सेवा में कर रहे हैं, संगत की सेवा है। संगत की सेवा है? हाँ जी। तो ये कब तक चलती रहेगी? जब तक हमारा ये हिसाब किताब नहीं बच्चों का पूरा होगा। जी हाँ जी, जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं ना, जी, उनका जब तक उनको पकड़ के उनको सजा नहीं मिलेगी तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे लंगर चलता रहेगा? चलता रहेगा। आप लोगों के भोजन की व्यवस्था करती रहेंगी? हाँ जी, करते रहेंगे। तो आपने देखा, माता जी ने बताया कि ये लंगर तब तक चलेगी जब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, इनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। काफी धुआं हो रहा है, हम यहाँ से थोड़ा हटना चाहते हैं और लोगों को दिखाएंगे जो लोग भोजन कर रहे हैं, पंगत में बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि काफी मात्रा में यहाँ पब्लिक इकट्ठा है और भोजन ले रही है, पंगत में बैठी हुई है। पंगत आप देखिए, खुद देख सकते हैं कि लोग भोजन कर रहे हैं। तो दादाजी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ से आए जी हैं? हाँ, जी हाँ। ये लंगर का भोजन आपको कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट। बहुत स्वादिष्ट है? हाँ 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 अच्छा, हाँ। तो आप भी धरने में आए हैं क्या? हाँ, तो किसान ने तो किसान की सारी समस्याएं सरकार बोल रही है हल कर दिए वो हैं। तो मौखिक है। अच्छा, मौखिक है? हाँ हाँ, जब तक लिखित रूप से नहीं होगा। अच्छा, हम लोगों को सर लिखित चाहिए, मौखिक में नहीं। मौखिक में तो वो कह रहे हैं जब से सरकार बीजेपी की बनी हुई है अच्छा। तब से बता रहा है 15 लाख रुपए हर किसान के खाते में जाएगा। अभी आज तक 15 पैसा नहीं आया। अच्छा, 15 पैसा नहीं है? 15 पैसा नहीं आया किसान के खाते अरे ये में। तो कह रहा है तमाम चीजें कर दी। कहाँ कर दिए हैं? कहीं लिखित में है, कहीं दिखा सकते हैं? अच्छा अच्छा, ये गलत बात है, गलत। ये झूठा अफवाह उड़ाते हैं लोग। बहुत उड़ाते हैं। बीजेपी सरकार की केवल यही नीति है, केवल महंगाई बढ़ाना और सरकार को ये सरकार को हम लोगों को ध्वस्त करना ही है। अच्छा, हाँ, मतलब बाबा जी से पसंद नहीं है? नहीं नहीं, हमको नहीं पसंद है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल झूठी सरकार है। अच्छा, किसान को केवल ब्लैकमेल कर रही है वो। ब्लैकमेल कर रही है। यस यस। और लोगों से जानते हैं, और लोग कुछ कहना चाहते हैं। तो देखिए, ये दादा बैठे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है दादा? बलबीर राजवंशी, जिला महामंत्री हरदोई। हरदोई से हैं? जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? सरकार को? जी, सरकार है कहाँ? सरकार है ही नहीं? नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं, जो है उसको। अरे सरकार कैसे माने? है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं है। किसकी सरकार? अडानी अंबानी की। अच्छा, और क्या? अडानी अंबानी को आप सरकार? अडानी अंबानी कैद में जो है अमित शाह है, मोदी है, राजनाथ सिंह है। ऐसा कौन नेता है उसके उसमें नहीं है। अच्छा, ये 2-2 हज़ार रुपये ये सब आरा खातों पर हम लोगों के इंतखाब लगा करके जो है पैसा दे रहा है, अडानी अंबानी दे रहा है। ये कहा जा रहा है। ये दोनों ये बाबा नीचे ऊपर, योगी और मोदी कहीं मंदिर ढूंढ लें। 22 में तो ये बाबा जी ढूंढ लें कोई उत्तराखंड में मंदिर जी, और 24 में वो ढूंढ लें। अरे तो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, फिर काहे उत्तराखंड में जाएंगे? किसको? बाबा जी जैसे उत्तर प्रदेश में। बाबा जी तो उत्तराखंड का आया, उत्तराखंड में ढूंढे जाकर मंदिर। अरे भाई, अब वो तो आपके गोरखपुर में है, तो काहे उत्तराखंड जाए? गोरखपुर में? हाँ। गोरखपुर में भी नहीं रहने देगा उसको। अच्छा, रहने नहीं देंगे? ना ना ना, उत्तराखंड जाएगा, कहीं मंदिर ढूंढेगा समझ लो, हल्का सा मंदिर। अरे ये तो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, फिर भी आप कह रहे हो? राम मंदिर बनवा दिया? हाँ। राम मंदिर? अरे राम का मंदिर जो बनवा दिया, राम का तो जन्म ही नहीं अयोध्या में हुआ है। कहाँ हुआ था आप बताएंगे? गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान तो प्रकट हुए, जन्म कहाँ हुआ वहाँ पर? अरे लेकिन प्रकट हुए तो उनका मंदिर है, तो वो उसको नकार कर सकते हैं? अरे जी, भोजन कर लें उसके बाद में बात करियो भैया। नहीं, जब आपने छेड़ दिया तो थोड़ी बात कर। हैं? महाप्रसाद हम खा रहे नहीं हैं। नहीं, महाप्रसाद आप लीजिए, हम उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से ये नहीं कहना चाहेंगे, जो शब्द इन्होंने कहा है उसका हम थोड़ा खंडन करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ। जो आपने कहा ये इनका अपना मत था, हम इससे नहीं जाना चाहते हैं और लोगों से जानेंगे। सर, हमारे कहने का मतलब यही, पूरे उत्तर प्रदेश में आज हमारा किसान गेहूं बोने के लिए डाई खाद नहीं मिल पा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं चैलेंज करता हूं कि नहीं, पूरे जिले में खाद कहीं नहीं, हर जिले की आप पता कर लीजिए, डाई खाद नहीं उपलब्ध सरकार करा पा रही है। सब ब्लैकमेल में करवा करके बेचवा ले रही है पूरे जिले में। जनपद प्रतापगढ़ की मैं स्थिति बता रहा हूँ। जी हाँ, जैसे कि देख रहे हैं कि सरदार जी आ गए हैं। सरदार जी लोगों को भोजन करा रहे हैं, इनसे भी जानेंगे। कहाँ से हैं? हम ये पूरनपुर से हैं। कहाँ से? नानकपुरी नानकपुरी से हैं। बंडा नानकपुरी, तहसील पुराना, जिला शाहजहानपुर।
महापुरुषों के साथ में और किसानों के साथ में, किसान भी हैं, महापुरुषों के साथ में आए। तो जैसे कि सरदार जी हमें देख पा रहे हैं, काफी संख्या में सरदार जी लोग आए हुए हैं और किसान बिल सरकार कह रही हमने वापस ले लिया किसान कानून, उस पर क्या कह रहे हैं आप? तो ऐसा है, वापस तो हम भी आपको कह देंगे हमने वापस ले लिया है, लेकिन नेताओं की कभी कोई गारंटी होती है, भरोसा है, झूठ बोलते हैं। जब वो लिख के दे देंगे हमें, MSP कानून बना देंगे तभी हम मानेंगे। तो इससे पहले कहें ऐसे तो हम आपको कह देंगे, सबको कह देंगे हमने आपको सबको दे दिया, लेकिन जब तक हम देंगे ही नहीं, आपको लिख के नहीं देंगे तो वो कैसे हम मान लेंगे उस चीज़ को। पहले हमारा वो पूरा कानून बनाया। हमारे जो किसान शहीद हुए हैं, यानी कि जिनके साथ में इतना तशद्दुद हुआ है, सबको हुआ है, मारे गए किसान, गाड़ियाँ चढ़ा के मारे गए उनके मंत्रियों के द्वारा, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, मंत्रियों को बर्खास्त होना चाहिए। तो वो तो बता रहे हैं कि गाड़ी जो चढ़ गई थी उसकी जांच चल रही है। हाँ, गाड़ी जहाँ तो हम भी करते हैं चलते रहेंगे। अच्छा हैं, तो उससे क्या मांग है किसानों की? किसानों की ये मांग है, जो मंत्री हैं वो बर्खास्त किए जाए। टेनी जी बर्खास्त किए, जिनको सम्मान मिल रहा है, मोदी जी भी सम्मान देने, तो मोदी ने ये तो कह दिया हमारे लिए भी, चलो ठीक है, आपको उन्होंने रद्द कर दिए हैं, लेकिन उनने कई भी जो हमारे किसान खत्म हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो उनके लिए तो एक लफ्ज भी उन्होंने नहीं बोला है। अच्छा, अभी हमें उस बात का अफसोस है। अच्छा, लेकिन जब इन्होंने कह दिया कि किसान कानून जो है वो तीनों कृषि कानून रद्द होता है, तो इस पे क्या अब आप संतुष्ट हैं? संतोष हम अभी नहीं है, जब तक हमें पूरा लिख के नहीं दे देंगे। अच्छा, हाँ, जब तक इलेक्शन में मिल जाएगा, पूरा कानून बन जाएगा, सब चढ़ जाएगा, उसके बाद में हम आंदोलन छोड़ देंगे। लेकिन हमारे जितने और मांगे हैं वो भी पूरी करें। हमारे जो किसानों को जेलों में भेजा गया है, कहीं कहीं भेज रहे हैं, तो उनको परेशान कर रहे हैं, तो उनका भी हमने छुड़वाना है। धन्यवाद। तो ऐसे तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।